हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका M1 और 5 का प्रैक्टिकल सीरीज, जिसमें आज हम जानेंगे प्रैक्टिकल क्लास नंबर 9 के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस क्लास में कौन से 3 ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे PDF में देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्प्रेडशीट से लिया गया है, जिसमें आपको DA वगैरह यहाँ पे निकालना है, या कह सकते हैं कि यह एक पेरोल से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस दिया गया है। नेक्स्ट, अगर आप आगे दूसरे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ें तो दूसरा वाला क्वेश्चंस भी आपका उसी तरीके से है, राइटर पे इस पे काम करना है और यहाँ पे उसमें कुछ यहाँ से आंसर उसके देने हैं। नेक्स्ट, अगर आप तीसरे वाले क्वेश्चंस पे जाएं तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको 3 स्लाइड लेनी है, अर्थात ये आपका प्रेजेंटेशन का क्वेश्चंस है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आज हम जानेंगे तरीका, इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम सबसे पहले वाले क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कैल्क पे। तो हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स में कैल्क में ये सारा डेटा हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसके बाद हम आपको यहाँ पे इसके जो क्वेश्चंस है उसको करके दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये डेटा आपका बना करके तैयार कर दिया है, जैसा कि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में दिया गया था। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट DA एज 80% ऑफ बेसिक पे। तो बेसिक पे को सबसे पहले 80% के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जा रहा है DA का। तो यहाँ पे DA दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है और इस बेसिक पे को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा करके 80% आप लिख देंगे और इंटर कर देंगे। इस तरीके से आपका DA निकल जाएगा और ऊपर से लेकर नीचे तक इसको ड्रैग कर लेंगे। नेक्स्ट, उसी क्वेश्चंस में इसका आधा हिस्सा क्या कह रहा है कि HRA एज 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA। तो HRA आपको निकालना है 10% बेसिक पे प्लस DA के हिसाब से। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब यहां से एक ब्रैकेट लगा देंगे, बेसिक पे प्लस DA को सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से मल्टीप्लिकेशन का एक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद इसका जो परसेंट दिया गया है वो दिया गया है 10%। तो यहां पे हम लगाएंगे 10% और इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा और उसको भी ड्रैग कर लेंगे। नेक्स्ट, आगे अगर क्वेश्चंस में देखें तो आगे क्या कह रहा है कि फाइंड आउट नेट सैलरी गिविंग द डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस ऑफ 10% बेसिक पे वगैरह करके। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस पे आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो ग्रॉस पे के लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों को जोड़ लेना है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगा करके इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगा करके इसको सेलेक्ट करेंगे। तीनों को सेलेक्ट करके जैसे ही इंटर करेंगे तीनों को यहाँ से ड्रैग कर लेंगे इसको। तो इसका रिजल्ट आपका यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह निकालना है। तो इंश्योरेंस में क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आगे कि गिविंग द डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस 10% ऑफ बेसिक पे, यानी बेसिक पे का 10% आपको क्या निकालना है, इंश्योरेंस निकालना है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस है इक्वल, ये बेसिक पे है, गुणे 10%, इंटर लगा देंगे यहाँ से। तो अब क्या करना है, इसको नीचे यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। नेक्स्ट, आगे PF क्या कह रहा है। तो PF के लिए अगर आप देखें तो PF में कह रहा है कि PF आप 5% आप बेसिक पे, यानी PF जो है 5% निकालना है बेसिक पे का। तो इक्वल लगाएंगे, बेसिक पे वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, गुणे 5%, इंटर प्रेस कर देंगे। ये रिजल्ट आपका आ चुका है। अब इसको नीचे क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप क्वेश्चन में देखें यहाँ पे शुरुआत में तो कह रहा है कि फाइंड आउट नेट सैलरी। नेट सैलरी आपको पता लगाना है। उसमें कह रहा है कि गिविंग द डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस और बेसिक PF पे। तो यहाँ पे आपको जो PF है और इंश्योरेंस है इसको आपको डिडक्ट कर लेने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल लगा करके ग्रॉस पे को आप सेलेक्ट कर लीजिए, माइनस लगाइए। माइनस लगाने के बाद जो है आपको क्या करना है, इंश्योरेंस, फिर माइनस लगाना है और यहाँ से PF, इंटर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा और इसको भी नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो ये आपका डेटा बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस में देखें C वाले में कह रहा कि फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, यानी इसमें हाईएस्ट सैलरी और लोवेस्ट सैलरी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है।
तो अगर हम हाईएस्ट निकालने जाएं तो इसके लिए हमको मैक्स निकालना होता है। तो मैक्स का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से मैक्स का फार्मूला लगाने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा आपको रेंज ले लेनी है। पूरा रेंज लेने के बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है। मैं इसको दूसरे कलर में कर दे रहा हूँ मैक्सिमम का, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोवेस्ट की बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे लोवेस्ट आपको नीचे निकालना है तो इक्वल लगाना है। इसके लिए आप यूज करेंगे मीन। जैसे मैंने मीन लगाया, अब ब्रैकेट में उसका रेंज दे देंगे आप ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ से यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद करके इंटर जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे मिनिमम आपका भी रेंज दे दिया है, अर्थात यहाँ पे जो भी सैलरी मिनिमम है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दे दी है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉय। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी एम्प्लॉइयों से जो इंश्योरेंस आपके कलेक्ट किए गए हैं इसको आपको कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस दिया गया है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस हमको निकालना है। तो इंश्योरेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सम। सम लगाने के बाद ये इंश्योरेंस का डिटेल है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देते हैं। ये देखिए 8,000 रुपये क्या आ गया, आपका इंश्योरेंस आ गया जो सभी एम्प्लॉइयों का मिला करके है। नेक्स्ट अगर आप देखें आगे क्या कह रहा है कि अप्लाई 2 डेसिमल नोटेशन टू ऑल द न्यूमेरिक वैल्यू। सभी न्यूमेरिक वैल्यू पे 2 डेसिमल प्लेस आपको ऐड करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी डेसिमल वैल्यू हैं इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपका डेसिमल ऐड करने के लिए है। 2 अंक आपको क्या करने हैं, यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 अंक ऐड कर दिया है दशमलव का। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखें तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, एक टेबल क्रिएट करनी है राइटर में और उस टेबल से रिलेटेड यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम राइटर में इस टेबल को बना लेते हैं, इसके बाद इसका क्वेश्चन यहाँ से आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इस टेबल को क्रिएट कर लिया हूँ जो आपका दिया गया था। अगर अब क्वेश्चंस की डिमांड देखें तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सबसे पहले कि इन द टोटल मार्क कॉलम एंट्रीज शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला एंड इट इज द सम ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स एंड मार्क्स इन केमिस्ट्री। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो आपको टोटल दिया गया है इसको आपको क्या करना है, फार्मूले के माध्यम से करना है। तो अगर आप राइटर यूज कर रहे हैं और राइटर में चाहते हैं फार्मूला यूज करना, तो इसके लिए आपको F2 प्रेस करना होगा। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो खुल जाएगा इनपुट लाइन का या फार्मूला बार का, यहाँ पे आपको लिखना है सम। सम लिखने के बाद इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे आपका ऐड करके दे दिया है। उसी तरीके से फिर से आपको इक्वल लगाना है, लिखना है सम और इस वाले सेल से और इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जो भी आपने यहाँ पे रिजल्ट्स दिए होंगे, जो भी आपने आउटपुट वगैरह यहाँ पे दिया होगा। तो ये मैं जो है जल्दी जल्दी आपको करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एक ही चीज़ आपको करनी है, फार्मूले आपको लगाने हैं सभी सेल्स में, अर्थात सभी मार्क्स को जोड़ने के लिए आपको फार्मूले लगाने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ये मेरा लास्ट फार्मूला है। अब ये मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक और बंद कर दिया ब्रैकेट करके इंटर। तो ये हमारा जुड़ चुका है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चंस देखें आगे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इंसर्ट न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल एंड आल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फार्मूला। तो अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक और रो हमको ऐड करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस वाले लास्ट वाले रो में हैं। तो लास्ट वाले रो में रहने के बाद जो है आपको चले जाना है टेबल में। टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंसर्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट बिलो करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे, जैसे इंसर्ट रो बिलो का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आपकी रो ब्लैंक आ चुकी है। यहाँ पे आपको जो टोटल्स मार्क हैं उनको भी क्या कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना दे रहा हूँ टोटल मार्क्स करके, ठीक है। और ये जो टोटल मार्क्स है इसको हमको ऐड करना है। तो फिर से हम इक्वल लगाएंगे और फार्मूला लगाएंगे सम,
और ऊपर से लेकर के नीचे तक हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हमारा टोटल देखिए जोड़ करके बता दिया गया है सभी का कितना आपका मार्क्स आया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस की तरफ देखें तो कह रहा कि सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के हिसाब से आपको टेबल को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए आपको जाना होगा, यहाँ पे टेबल में चले जाइएगा, टेबल में जाने के बाद आपको एक सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस सॉर्ट में आपको क्या करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसा भी आपको ऑर्डर चाहिए यहां से आप ले लीजिएगा और ओके करिए। जैसे ही ओके करेंगे ये पूरा आपको क्या कर देगा, सॉर्ट करके दे देगा। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ देखें तो कह रहा कि द डेट एंड हेडिंग शुड बी सेंटर अलाइन, यानी जो डेट है और आपका, तो इसमें अगर आप देखें तो कह रहा कि द डेट एंड हेडिंग शुड बी सेंटर अलाइन, तो यहाँ पे कोई डेट तो है नहीं, इसकी जगह पे डेटा रहा होगा कि डेटा एंड हेडिंग शुड बी अलाइन सेंटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका है उसको यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर दे देंगे, पूरा का पूरा आपका सेंटर में चला जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें कह रहा कि हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड अंडरलाइन, तो हेडिंग्स जो दी गई हैं उन हेडिंग्स को हमको क्या करना है, बोल्ड करना है और इसको अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया था राइटर का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप तीसरे क्वेश्चंस को देखें तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको सबसे पहले 3 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन बना लेना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, एक नया प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और ये मैंने प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है और इस प्रेजेंटेशन में हमको 3 स्लाइड लेनी है। तो 2 स्लाइड तो हमारे पास हैं और एक स्लाइड और लेना है, तो कंट्रोल M प्रेस कर देंगे और एक स्लाइड हमारी क्या हो जाएगी, कंट्रोल M से इंसर्ट हो जाती है। तो ये हमारा 3 स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप देखें यहाँ पे कह रहा कि ऑन द फर्स्ट स्लाइड, यानी पहले स्लाइड पे आपको क्या करने हैं, टाइप टेलीफोन एनालिसिस फॉर टाइटल यूजिंग एनी वर्ड आर्ट ऑप्शन। तो किसी भी वर्ड आर्ट ऑप्शन के माध्यम से आपको क्या लिखना है, टेलीफोन एनालिसिस लिखना है टाइटल के रूप में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली स्लाइड में सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक जो टाइटल हमारी है उसमें वर्ड आर्ट ले लेंगे। तो वर्ड आर्ट अगर आप बात करें तो इसमें आपका वर्ड आर्ट जो होता है, इसमें आपका वर्ड आर्ट नहीं पाया जाता है, बल्कि लिब्रे में आपका फॉन्ट वर्क पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट वर्क ले लिया हूँ और कोई भी एक स्टाइलिश फॉन्ट जो यहाँ से ले लेता हूँ और इसमें जो कहा गया है लिखने के लिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि टेलीफोन एनालिसिस, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ टेलीफोन एनालिसिस और ये मेरी हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे स्पष्ट दिखेगा। नेक्स्ट आगे देखिए क्या कर रहा है कि इंसर्ट एनी एप्रोप्रिएट इमेज बिलो द टाइटल एंड अप्लाई एन एनिमेशन इफेक्ट टू द इमेज। तो टाइटल के नीचे एक क्या करना है, आपको इमेज ऐड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इमेज पे जाएंगे, यहाँ से कोई एक जो है यहाँ से हम इमेज को इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक इमेज यहाँ से इंसर्ट कर ले रहा हूँ। अब ये इमेज बहुत बड़ा है, हम इसको क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, छोटा करके यहाँ पे रख देते हैं। रखने के बाद आगे कहा गया है कि इसमें आपको एक एनिमेशन इफेक्ट ऐड करने हैं। तो इस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाइएगा साइड बार में। साइड बार में आपको लेना है यहाँ से एनिमेशन। जैसे एनिमेशन लेंगे तो इस तरीके का आपका ये विंडो खुल के आ जाएगी और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको तमाम एनिमेशन दिखेंगे। जो भी एनिमेशंस आपको लगाने हैं यहाँ से आप इस पे अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें क्या कह रहा है कि इंसर्ट अ साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। क्लिप ऑर्गेनाइजर के माध्यम से एक साउंड आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो आईडी और वीडियो के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमको लेकर के चला जाएगा हमारे सिस्टम में। अब जहाँ पे भी हम कोई ऑडियो या वीडियो रखे हुए हैं, इस ऑडियो वीडियो को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका फॉर्मेट रहेगा MPEG वगैरह में, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर आप दूसरे स्लाइड की बात करें तो दूसरे स्लाइड में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि क्रिएट अ पाई चार्ट यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, यानी दूसरे वाले स्लाइड पे हमको एक चार्ट बनाना है। तो हम चले जाएंगे दूसरे वाले स्लाइड पे और यहाँ पे ये जो टाइटल वगैरह दिया गया है इस टाइटल वगैरह को हम हटा देते हैं और ये चार्ट दिया गया है। तो चार्ट हमको बनाना है इस वाली स्लाइड पे, तो हम जाएंगे इंसर्ट में और चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका चार्ट कॉलम शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से प्रॉपर्टी में या इसके बाएं तरफ, इसके दाएं तरफ अगर आप देखेंगे साइड बार में तो आपको चार्ट के टाइप आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको पाई चार्ट ले लेने हैं। अब पाई चार्ट जैसे ही लेंगे इस तरीके का आपका आ जाएगा ऑप्शंस। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो पाई चार्ट बनाने हैं वो इस डेटा को लेकर के बनाने हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ से इसका जो ऑप्शंस दिया गया है उसको हमको चेंज करना होगा। तो हम इस चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आपको मिलेगा डेटा टेबल, इस पे आपको जाना है। जैसे डेटा टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ कई सारे कॉलम है तो मैं सभी कॉलम को हटा देता हूँ, सिर्फ 2 कॉलम को मैं रखता हूँ। पहला वाला है आपका, यहाँ पे पहला कॉलम है आपका कॉल टाइप, दूसरा है मिनट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले में कॉल टाइप। तो मैं पहला इसका बना दे रहा हूँ कॉल टाइप और दूसरा इसका बना दे रहा हूँ मिनट। ठीक है, अब इस मिनट्स और कॉल टाइप में जो वैल्यू हमको रखनी है वो वैल्यू हम यहाँ से क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो पहला है आपका इंटरनेशनल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, और उसकी जो वैल्यू रखनी है वो 1640 रखनी है। उसी तरीके से दूसरा जो आपका रेट है, पी का रेट है, इसको हम यहाँ से ले लेंगे और इसका जो रेट रखना है हमको मिनट का वो ये रख लेना है। उसी तरीके से अगला जो आपका है रेट, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे और इसकी जो वैल्यू हमको रखनी है ये 1543 रखनी है। उसी तरीके से ये आपका इंटरनल है, इंटरनल को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से टाइप कर लेंगे और ये जो आपका डेटा है इसको भी हमने कॉपी कर लिया। तो इस तरीके से हमारा डेटा बन के तैयार है। क्लोज पे क्लिक करेंगे, देखिए ये डेटा आपका बन गया है, इंटरनेशनल, पीक, चीप और रेट वगैरह। नेक्स्ट अगर आप इसके दूसरे क्वेश्चंस को देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसर्ट द चार्ट टाइटल टेलीफोन एनालिसिस। आपको एक चार्ट टाइटल क्रिएट करना है टेलीफोन एनालिसिस का। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे चार्ट के बगल में तो एक टाइटल का ऑप्शन दिया गया है। तो इस टाइटल के ऑप्शंस में हम क्या करेंगे, ये जो टेलीफोन एनालिसिस उसकी हेडिंग है इसको टाइप कर देंगे। जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसकी टाइटल यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने इम्प्रेस में। नेक्स्ट अगर आप तीसरे क्वेश्चंस को देखें तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट। एक ये टेक्स्ट आपको इंटर करने हैं जिसकी स्टाइल आपको टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट की साइज आपको 24 रखनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको आपको अपनी स्लाइड पे, अर्थात जो थर्ड वाली स्लाइड है इस पे आपको क्या करने हैं, टाइप कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे इस वर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ। इसके अनुसार आगे क्या कह रहा है कि इसका जो फॉन्ट स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन रखना है और उसकी जो साइज है वो 24 रखनी है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रॉपर्टी पे जाता हूँ साइड बार में, इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको 24 कर देता हूँ, यहाँ से 24, और यहाँ पे जो टाइम्स न्यू रोमन लेना है तो इसको मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन को सर्च कर लूंगा और यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट आगे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चंस में, आगे फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहा गया है कि यूज द सेम ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन ईच स्लाइड, यानी सभी स्लाइडों के बीच में आपको क्या करना है, सेम ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे ट्रांजिशन यूज कर लेंगे अपने अलग अलग स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए सभी स्लाइडों पे एक करने हैं ट्रांजिशन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर ट्रांजिशन आपने अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे तो इन सभी स्लाइडों को सिलेक्ट करके एक जैसा ट्रांजिशन यहाँ से क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, जो भी आपका ट्रांजिशन दिया गया है। नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है कि प्ले स्लाइड शो, यानी अब क्या करना, आपको स्लाइड शो को प्ले कर देना है। तो स्लाइड शो में जाएंगे, अब आपको स्लाइड में जाना है और स्लाइड शो में जाएंगे। स्लाइड शो में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, रन करेगी, जैसा कि आपका यहाँ पे दिया गया क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे समाप्त हो गया है।
तो इस क्वेश्चंस में जो 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, उन तीनों क्वेश्चंस को मैंने आपको यहाँ पे बाय वन करके बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके पास उपलब्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है AKIT सॉल्यूशन, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और शाम को 6:30 बजे के बाद आपको ये जो पीडीएफ है पूरी, वो पीडीएफ मेरे इस चैनल पे उपलब्ध आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।